हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अमन केसरी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में और उससे कुछ रिलेटेड वेव्स के बारे में। और इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में 5G ह्यूमंस और बर्ड्स के लिए सच में हानिकारक है। और कोई कोई एक्टर्स मूवीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बर्ड्स मर रहे हैं। फिर दो बहुत फेमस एक्टर हैं जिनका हम खुद बहुत पर्सनली बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो मतलब झूठ और चावल समझ रहे होगे, आई होप सो। केस भी कर दिया था कि 5G मत लॉन्च करो इंडिया में, क्योंकि बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ये नुकसान देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको पसंद है साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और एथिकल हैकिंग से टेक टेक में कुछ भी अगर इंटरेस्ट है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखना एंड तक। काफ़ी अच्छे से सिंपल दम समझाए हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि क्या 5G सच में एनिमल और ह्यूमंस को और बर्ड्स को नुकसान पहुंचाता है सच में। तो इस का आंसर हम लास्ट में देंगे, तो तब तक बने रहिए वीडियो में, लास्ट में देंगे इसका आंसर। उससे पहले हम बात करते हैं आखिर डाटा ट्रांसफ़र होता कैसे है। 5G का जो टावर है वहाँ से डाटा या फिर जो भी है इंटरनेट हमारे फ़ोन में आता कैसे है। तो वो वेव्स के थ्रू आता है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखे हैं। आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा ऊपर में, और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो उस वीडियो में आपको बताएं कि डाटा का ट्रांसफ़र होता है। तो डाटा का ट्रांसफ़र जो होता है वो वेव्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब वेव्स के थ्रू होता है तो देयर आर लॉट मैनी वेव्स, मतलब लॉट मैनी तो नहीं बट फिर भी बहुत सारा वेव्स होता है, जैसे गामा, एक्सरे, इन अल्ट्रा वायलेट वगैरह वगैरह। तो इन सब वेव्स में से कौन सा वेव हमारा 5G का डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, 5G का या फिर कह लो इंटरनेट का डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो वेव है रेडियो एक्टिव वेव, ठीक है। तो वो वेव है रेडियो वेव्स, ठीक है। और रेडियो वेव्स के अलावा भी और बहुत सारा वेव्स है, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। अब ये समझने से पहले आप इस चीज़ को एक चीज़ और समझो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप सिंपली इस मतलब अगर अपने फिजिक्स का टॉपिक है ये, थोड़ा हम जा रहे हैं फिजिक्स में, तो सिंपल भाषा में समझाते हैं, आप समझ जाओगे। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल आप ये समझो, फ्रीक्वेंसी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट से वो काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये पेन लेकर के इसका ढक्कन खोल रहे हैं, ये देख लो, ये खोल रहे हैं ढक्कन इसका, तो 1 सेकेंड में ये मिनिमम एक बार खुल रहा होगा। और अब हम इसको अगर खोल रहे हैं तो ये अभी खोलें, बंद किए, फिर खोलें, तो अभी 1 सेकेंड में ये 0 पॉइंट कुछ बार खोल रहा होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। उसको अब हम और स्पीड से खोले बंद करें तो देखो अब ये और स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा एग्जांपल है कि कौन एक काम कितने बार रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो आई होप आप फ्रीक्वेंसी समझ गए होगे। अब आप समझो वेवलेंथ क्या होता है। तो फिजिक्स में या फिर यूजुअली फ्रीक्वेंसी का जो हम लोग नापते हैं वो हर्ट्स में नापते हैं, ठीक है। हर्ट्स, अब HZ आपने सुना होगा कहीं पे भी, HZ के नाम से हर्ट्स में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी को हम अगर डिनोट करते हैं फिजिक्स में या फिर कहीं भी, तो ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। आप इमेज देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, और उस अब जो देख रहे हो दो ऊपर में जो अब थ्रस्ट आ रहा है उसको हम लोग अब थ्रस्ट करते हैं, और नीचे में क्रस्ट कहते हैं। जो नीचे है उसको क्रस्ट और ऊपर में अब थ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो बीच में, एक फ्रीक्वेंसी और एक फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। आप आई होप आप इमेज को देख करके समझ गए होगे कि क्या होता है वेवलेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं वेवलेंथ को नापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब हम बात वापस से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड इन सब चीज़ के बारे में, ठीक है। आप समझ गए वेव्स क्या होता है। वेव्स दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेव्स होता है, ठीक है। अब देखो गामा रेज एक होता है। सबसे पहले हम सीरियल वाइज के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गामा रेज के बारे में। तो गामा रेज क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻12 होता है गामा रेज का, ठीक है। ये मतलब 10⁻12 मीटर ये इसका वेवलेंथ है गामा रेज का, ठीक है। और अब फिर आता है एक्सरेज। एक्सरेज वही एक्सरे जो एक्सरे मशीन में यूज होता है, वही सेम एक्सरे है, ठीक है।
एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का होता है 10⁻⁻8। फिर आता है विजिबल रेज। विजिबल रेज यानी जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं, लाइट आता है किसी चीज़ पे टकराता है और फिर हमारे आँख में आता है, तो वो विजिबल रेज के कारण होता है, ठीक है। और विजिबल रेज का जो वेवलेंथ होता है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होता है विजिबल रेज का रेडिएशन, रेडिएशन नहीं, वेव्स। फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का होता है 10⁻⁻5 मीटर। फिर आता है माइक्रोवेव जिसका होता है 10⁻⁻2 मीटर। और फिर आता है रेडियो वेव्स, दैट इज 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर, ठीक है। अब गैप देख रहे हो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव का 10⁻⁻2 मीटर होता है और रेडियो वेव का 10⁻3 मीटर होता है, तो यानी गैप बहुत बहुत ज़्यादा है। अब जो डाटा का ट्रांसफ़र, जैसा कि हम आपको बताएं, ये डाटा का ट्रांसफ़र रेडियो वेव्स के थ्रू ही होता है 5G के टावर से हमारे फ़ोन तक में, तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू ही आता है। तो अब यहीं पे बात प्रूफ हो गया कि हम माइक्रोवेव जो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा खतरा है बल्कि 5G से, ठीक है। 5G का अब ये जो आप देख रहे हो वेव्स जो आप सुनते हो कि 5G में वेव्स बहुत ज़्यादा है, रेडिएशन बहुत फैलाता है वगैरह वगैरह चीज़, जिसके कारण आप सुनते हो कि बर्ड्स मर सकते हैं, ह्यूमंस को प्रॉब्लम होगा, एनिमल्स को प्रॉब्लम होगा। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेव्स तो अभी क्लियर हो गया, ठीक है, कि रेडियो वेव का सबसे कम होता है, तो इससे कुछ खतरा नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग, इसमें भी 2 टाइप का आता है फ्रीक्वेंसी में भी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में भी। अब उसके बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। 2 तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक 5 गीगाहर्ट्ज़। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्या होता है, इसका वेवलेंथ थोड़ा लंबा होता है और ये पेनिट्रेट करना इसको ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा दूर तक जाता है, जल्दी पेनिट्रेट नहीं हो पाता, दीवार उवाल से बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं होता है 5 गीगाहर्ट्ज़। 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है कि उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और डाटा ज़्यादा स्टोर करता है, वो डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है वो, और उसको पेनिट्रेट करना थोड़ा आसान है। आसान वो दीवार से ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आपके पास एक राउटर होगा, यूजुअली नॉर्मल एक अच्छा राउटर होगा, तो आपने देखा होगा उसमें एक 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आता है और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड होता है। तो ये दोनों अलग अलग बैंड है, दैट इज़ वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ का। तो आई होप कि आप समझ गए अभी तक सारा चीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। सबसे पहले तो हम एक मिथ बस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे, दैट इज़ रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी को साथ में कंपेयर करना। देखो, रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो एक अलग न्यूक्लियर चीज़ है, वो बम जो होता है, एटम बम वगैरह वगैरह चीज़ों में वहाँ यूज़ आता है, न्यूक्लियर चीज़ों में यूज़ होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये फिज़िक्स का ही एक टर्म है जो न्यूक्लियर चीज़ों में यूज़ होता है। और एक चीज़ होता है रेडिएशन। तो सिंपली रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएट करने का मतलब होता है, रेडिएशन का मतलब सिंपली खुद से निकाल के कुछ दे देना, यानी निकालना खुद से, रेडिएट करना। अगर आप डिक्शनरी में इसका मतलब खोजोगे रेडिएशन का, तो आप सिंपली समझ जाओगे कि ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। रेडिएशन नॉर्मली हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। अगर रेडिएशन का सिंपली आपको एक और मतलब अगर हम आपको समझाना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक मॉन्क से मिलते हो, जो संत वगैरह से मिलते हो, तो आप बोलते हो कि इससे अच्छा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, इससे मिलकर हमको अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह चीज़ बोलते हो, तो वो भी एक अपना पॉजिटिविटी एक रेडिएट कर रहा है, जो कि आप उसको फील कर पा रहे हो। तो रेडिएशन ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिससे कि हम लोग को हार्म हो या फिर बर्ड्स को हार्म हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वेव्स और रेडिएशन आप समझ गए कि वेव्स, आपका जो घर में माइक्रोवेव यूज़ कर रहे होगा प्रोबेबली वो ज़्यादा हार्म करेगा बर्ड्स को और एनिमल्स को, रेदर दैन 5G का बैंड और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके बारे में तो ये तो लॉजिकल हो गया, ठीक। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि क्या सच में 5G जो है वो हार्म कर रहा है उसको, बर्ड्स को वगैरह वगैरह को। तो देखो, सिंपल एक बात समझो, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके अभी बताएं, प्रूफ के साथ बताएं, फिजिक्स में जो हम पढ़े हैं अभी तक वो सब आपको बताएं फिजिक्स में, तो आप ये तो समझ गए कि वेव्स और रेडिएशन के कोई लेना देना नहीं है बर्ड्स का। और पर्सनली हम बिहार में रहते हैं, ठीक है। अब बिहार में 5G अभी तक आया नहीं है, ना ही ट्रायल शुरू हुआ है। फिर भी अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें तो बर्ड्स फिर भी नहीं था, बर्ड्स अभी भी नहीं है, जबकि 5G अभी तक आया नहीं है। मेरे घर में खुद में बहुत सारा बर्ड्स आता था, क्योंकि मेरा घर ऐसे खुले में है, आगे रोड है सामने, घर के सामने, तो बर्ड्स आया करते थे।
जब हम छोटे थे तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा आया करते थे, हमारे बालकनी में आकर के बैठते थे वगैरह वगैरह चीज़, ठीक है। अब मुश्किल से 1 या 2 या फिर वो भी नहीं दिखता है। क्यों? क्या बिहार में 5G आ गया है पटना में? आई डोंट नो, अगर आया भी है तो हमको नहीं पता है ऐसा कुछ। तो बिहार में 5G नहीं आया है, तो फिर भी बर्ड्स कम हो रहा है। तो इसका 5G से कोई लेना देना नहीं है कि 5G या 4G के कारण बर्ड्स मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज़ में जो है 5G का ट्रायल, क्या 5G यूज़ कर रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के बहुत अच्छा से यूज़ कर रहे हैं 5G। नॉर्मल जैसे हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, वहाँ 5G यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की सरकार बर्ड से कुछ नुकसान करती है तो ऑलरेडी वहाँ की सरकार उसको बैन कर चुकी होती 5G को, बट उन्होंने नहीं किया। तो हमें सिर्फ मतलब उनसे देखना चाहिए कि हाँ भाई, कि मतलब वहाँ पे बर्ड्स नहीं मर रहे हैं या फिर वहाँ 5G चल रहा है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट इंडिया में कुछ लोग को मतलब बस जस्ट फॉर कि उनका मूवी नहीं चल रहा है, उनको फेम नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी करते हैं वो लोग ताकि उनको फेम मिले, उन पर थोड़ा अटेंशन हो। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि केस फाइल कर दो 5G के ऊपर और मतलब अटेंशन ग्रैब कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि 5G क्या सच में हार्म करता है वीडियो मतलब चिड़िया को या फिर एनिमल्स को वगैरह वगैरह। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए टिल देन सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और चैनल को भी देखना। और अगर पाइथन सीखना चाहते हो तो नीचे वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाकर के आप पाइथन सीख सकते हो, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।